ये गोपियां सब घर गृहस्थ वाली हैं, काम क्रोध लोभ मोह के सब कार्य हो रहे हैं, पति की भी सेवा कर रही है, बच्चों की भी सेवा कर रही है, गाय भी दूह रही है, गोबर से घर को लीप भी रही है, लेकिन है सब महापुरुष। हर जगह उनको श्री कृष्ण दिखाई दे रहा है। बाटन में, घाटन में, बीथिन में, बागन में, बेलिन में, बाटिका में, फूलन में, वन में, दरन में, दीवारिन में, देहरी दरीचन में, हीरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामिनी में, घन में, जहाँ जहाँ देखूं तहाँ श्याम ही दिखाई देत, मेरो श्याम छाय रहो नैनन में मन में, सखी इन अखियन कछु ना लखात, जित देखूं तित सांवरी सूरती, दिखती अति मन भाय, सखी इन अखियन कछु न लखात। गोपियों को सर्वत्र श्री कृष्ण दिख रहे हैं और घर गृहस्थी के सब कार्य कर रही हैं। उनका मन नित्य निरंतर श्री कृष्ण में लगा हुआ है, कोई वासना नहीं है संसार की। तो भीतर का संसार किसी भी साधना से, किसी भी उपासना से, कोई भी तरीका हो, उसको अगर समाप्त कर दिया जाए तो घोर संसार में रह करके भी संसार आपके ऊपर हावी नहीं होगा। लेकिन अगर भीतरी वासनात्मक जगत बढ़ाया हुआ है, हमने इसको समाप्त करने का प्रयास नहीं किया और बाहरी रूप से संसार छोड़ने का नाटक कर रहे हैं, तो चिंतन द्वारा भयंकर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए भीतर के संसार पर विचार करना आवश्यक है। जब वो ही समाप्त हो जाएगा तो ये संसार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भीतर का संसार जहां पर बनता है उस मशीन का नाम है अंतःकरण या मन। मन में सारे संकल्प विकल्प पैदा होते हैं और हमारा मन माया के अंडर में है, मायिक है, मैटीरियल है। माया 3 गुणों वाली है। अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बह्वीः प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः अजो ये को जुषमाणो नुषेते जहात्येनां भुक्त भोगा मजोन्यः। तिरंगी माया है, सात्विक राजस तामस, सफेद लाल काली। तो हमारा अंतःकरण मायिक है और माया के 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों गुण बारी बारी से हमारे ऊपर हावी होते रहते हैं। तो क्यों जी, क्या इसका कोई टाइम है स्पेशल कि सुबह सत्व गुण रहेगा तो दोपहर में रजोगुण रहेगा तो रात्रि में तमोगुण रहेगा? ऐसा कोई टाइम फिक्स है क्या? नहीं नहीं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। या ऐसा हो कोई कौन सा गुण सत्व गुण 1 घंटे के लिए है, रजोगुण 2 घंटे के लिए है, तमोगुण 3 घंटे के लिए, ऐसी कोई लिमिट है क्या? नहीं, ऐसी कोई लिमिट भी नहीं है। जब जिस गुण का वातावरण मिलता है बाहरी, वो गुण हम पे हावी हो जाता है, बाकी 2 गुण दब जाते हैं। फिर जैसे ही दूसरे गुण का वातावरण मिला, वो गुण दब गया, दूसरा गुण हावी हो गया। जैसे 3 पहलवान कुश्ती लड़ रहे हो, पहले ने दूसरे को गिराया, दूसरे ने तीसरे को गिराया, तीसरे ने फिर पहले को गिरा दिया। ऐसे बारी बारी से जिस गुण का वातावरण मिला वो हावी हो गया, बाकी 2 दबे हुए, समाप्त नहीं हुए हैं लेकिन दबे हुए हैं। फिर दूसरे गुण का वातावरण मिला तो ये दब गया, फिर तीसरे का मिला, ये दोनों दब गए। जैसे अभी आप लोग यहाँ प्रवचन सुन रहे हैं,
न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है। सब सत्व गुण से युक्त हैं, सात्विक विचारों से युक्त। और इसी समय अगर कोई भीड़ की भीड़ चली आए और आपको धक्का मार के, कोहनी मार के आगे बैठने की कोशिश करने लगे, तो आपको तुरंत गुस्सा आने लगेगा, ये क्या बदतमीजी है, हम इतनी देर से बैठे हुए हैं, तुम अभी आकर आगे बैठना चाहते हो। सत्व गुण दब गया, जबकि सात्विक वातावरण में बैठे हुए हैं। अरे घर में आप लोग पूजा करने के लिए मान लो बैठे हैं, सत्व गुण से युक्त हैं, उसी समय आपके छोटे नाती पोते बाबा बाबा कह के आए और आपके गले में हाथ डाल दिया। उन बच्चों को देखते ही वो सत्व गुण समाप्त हो गया, रजोगुण हावी हो गया, सत्व गुण दब गया, जबकि सात्विक गुण से युक्त होकर पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो बच्चे आए हैं, रजोगुण हावी हो गया, सत्व गुण दब गया। और मान लो उसी समय कोई दुश्मन आके खड़ा जाए, क्यों भी क्या कह रहा था, आज बड़ा ढोंग कर रहा है पूजा पाठ का। दुश्मन को देखते ही रामायण रखी एक तरफ, बच्चों को किया एक तरफ, लड़ने के लिए खड़े हो गए, तुरंत तमोगुण आ गया, एक सेकंड की देरी नहीं लगी। ये तीनों गुण सबकी लाइफ में बारी बारी से आते रहते हैं, 24 घंटे में कई बार। इन्हीं तीनों गुणों के कारण किसी की किसी से नहीं पटती, ना पट सकती। जब दो व्यक्तियों की गुण वृत्ति एक सी होगी, दोस्ती हो जाएगी। गुण वृत्तियों में अंतर हुआ, फिर दुश्मनी हो गई। फिर गुण वृत्तियां एक से हुई, फिर दोस्ती हो गई। फिर गुण वृत्तियां बदली, फिर दुश्मनी हो गई। हम सात्विक हैं, सतोगुण से युक्त हैं, अगली पर्सनैलिटी भी सतोगुण से युक्त है, दोस्ती हो गई बहुत पक्की। एक सतोगुणी है, एक रजोगुण आ गया उसके ऊपर उस समय, फिर लड़ाई हो गई। एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, फिर लड़ाई हो गई। अब कोई ये कहे कि नहीं जी हम और हमारे पति देव, हम दोनों तो बिल्कुल सतोगुण से युक्त रहते हैं, चलो ये भी मान लें, सतोगुण की मात्रा ज़्यादा है। यद्यपि असंभव है, जब माया के तीनों गुण है तो जैसा वातावरण मिलेगा गुण आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों में सतोगुण भी है, तो एक में मात्रा में भी अंतर आ गया तो भी लड़ाई हो जाएगी। एक में सत्वगुण 75% है, स्त्रियों में सतोगुण ज़्यादा होता है, धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, उनमें मान लो 75% है सतोगुण, और पतिदेव में 25% सतोगुण। अब थोड़ी देर में पतिदेव कहने लगे, अरे क्या यहाँ उनमें रजोगुण की प्रधानता हो रही है, अरे फालतू में टाइम वेस्ट करना, चलो चलो जाके पिक्चर देखे, मैच आ रहा है मैच देखे। स्त्री ने कहा भैया वो तो पूरे जीवन देखना है, प्रवचन सुन लो, कल्याण की बात बतलाई जा रही है। एक सी गुण वृत्ति होने पे फिर लड़ाई हो गई। ना कोई किसी का अनुकूल है, ना कोई किसी के प्रतिकूल है, ना कोई दोस्त है, ना कोई दुश्मन है।